आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षड पंचाशिका के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। इससे पहले पहले अध्याय के पूरे श्लोक हमने डाल दिए हैं। अब बात यहाँ से दूसरे अध्याय शुरू होता है षड पंचाशिका का, उसका पहला और दूसरा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। ये जो दो श्लोक है ये किसी भी वस्तु के मिलने ना मिलने, कोई पथिक यात्रा पे गया है तो वो वहीं है, जाएगा, रुकेगा, रोग शांत होगा नहीं होगा, शत्रु पराजय होगा नहीं होगा, स्थान का लाभ होगा या नहीं होगा, इन सब का जवाब इन दो श्लोकों से हम जानेंगे। और बहुत ही सरल विधि है, यहाँ पे कोई बड़ा टफ काम नहीं दिया गया है। केवल लग्नों के आधार पर हमको तय करना है कि उसको लाभ होगा या नहीं होगा। आगे और भी अन्य अन्य प्रकार आएंगे, पर अब ये जो प्रकार है वो केवल लग्नों से देखना है। चर, स्थिर और द्विशोभा राशि होती है। पहली चर होती है मेष, वृषभ स्थिर होती है और मिथुन द्विशोभा, फिर कर्क चर, सी स्थिर और कन्या द्विशोभा। ऐसे क्रम से चर स्थिर द्विशोभा, चर स्थिर द्विशोभा मीन तक चली जाएंगी। तो इसी के आधार पर, इसी के भेद से हमको उस जातक को प्रश्न का जवाब देना है कि यदि कोई आके आपसे प्रश्न करता है ये इनमें से कि क्या कोई बीमार है वो मरेगा या नहीं, रोग शांत होगा या नहीं, इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो आप केवल लग्नों के आधार पर उसका जवाब दे सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे श्लोक में लिखा है वृष सिंह वृश्चिक घट। घट मतलब घड़ा। वृष सिंह वृश्चिक, ये चारों राशि है कि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और घट कुंभ राशि, ये चारों राशि का लग्न बनता है। जब जातक आपके पास आके, कोई व्यक्ति आपके पास आके प्रश्न करता है, उस समय की एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे गोचर की। यदि उनमें चारों में से कोई एक लग्न आती है जिसको हम स्थिर कहेंगे, ये लग्न चारों का एक यह है कि ये चारों स्थिर लग्न है, तो ये लग्न हो विद्धि, तो जानिए स्थानम गमागमो न स्थ, स्थान का लाभ हो तो स्थान परिवर्तन नहीं होगा। गमागम का प्रश्न है तो गमागम नहीं होगा, व्यक्ति स्थिर रहेगा। न स्तः न मृतम, मरण और जीवन का प्रश्न है तो व्यक्ति नहीं मरेगा। न चापी नष्टम, चापी कोई वस्तु नष्ट है, नष्ट तो वो यथावत रहेगी। न रोग शांतिर, रोग का प्रश्न है तो रोग शांत होगा या नहीं होगा, तो रोग शांत नहीं होगा। न च अभिभव, संधि विच्छेद न च अभिभव, शत्रु, शत्रु का प्रश्न है, जय पराजय का प्रश्न है तो पराजय नहीं होगी। न मृतम न चापी नष्टम न रोग शांतिर्न न अभिभव, शत्रु का प्रश्न है तो यथावत स्थिति रहेगी। यदि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ लग्न का जन्मांग चक्र बनता है, लग्न आती, स्थिर लग्न आती है जन्मांग कुंडली में, लग्न में स्थिर लग्न है, तो जो प्रश्न कर रहा है वो यथावत रहेगा। स्थान लाभ का प्रश्न है तो स्थान वैसा ही रहेगा, मतलब मुझे कहीं छोड़ना है या जाना, क्या मेरे जाने का विचार बना, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो नहीं, वो वहीं रहेगा। रोग शांत होगा या नहीं, तो रोग शांत नहीं होगा। अब अगला श्लोक बता रहा है कि तद विपरीतम, इसका उल्टा हो जाए। इसका उल्टा क्या हो जाए कि स्थिर लग्न की जगह चर लग्न हो जाए। अब चर लग्न कौन सी? तो पहली मेष, चौथी कर्क, सातवीं तुला और 10वीं मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार चर लग्न है। तो यदि आपका प्रश्न कुंडली चर लग्न की बन जाए तो इसका उल्टा समझिए कि क्या मैं जाऊंगा, तो हाँ जाऊंगे। पहले था क्या मेरा स्थान से परिवर्तन होगा, नहीं होगा स्थिर लग्न में, पर चर लग्न है तो इन सबका उल्टा, रोग शांत होगा, रोग शांत पहले नहीं था अब हो जाएगा चर लग्न, इस सबका उल्टा समझिए। फिर आगे बताते हैं चर है, मतलब चर लग्न हो, तद विपरीतम तू चर है कि चर लग्न हो तो इसका उल्टा समझिए। और आगे बताते हैं कि द्विशरीर, द्विशरीर मतलब
दो शरीर, दो स्वभाव, द्विस्वभाव राशि हो, पहला स्थिर आया फिर अगला चर आया, अब आकर है कि द्विस्वभाव शरीर है, दो स्वभाव की राशि हो तो उसमें मिश्रित फल समझना चाहिए। द्विस्वभाव राशि कौन सी है? मिथुन, कन्या। राशि कौन सी है? तीसरी, 6, 9 और 12, इनमें दोनों स्वभाव होते हैं। तो इनमें भी आप दो भेद कर सकते हो कि पहला भेद जो होता है, एक राशि 30 अंश की होती है, तो पहला 0 से 15 अंश की यदि आपकी लग्न है तो उसको स्थिर माना जाएगा, और 15 से 30 अंश की लग्न यदि आपकी आती है तो उसको चर माना जाएगा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि का प्रश्न कुंडली में लग्न बनता है तो इनको द्विस्वभाव कहेंगे। इसका पहला भाग जो होता है वो स्थिर होता है, दूसरा भाग होता है चर होता है। तो कह रहा है कि चर लग्न होगी तो जो ऊपर बताए गए हैं इसका विपरीत होगा, और द्विस्वभाव लग्न आएगी तो मिश्रित फल होगा, मिश्रित भवती, फल मिश्रित कहेंगे। तो ये हो गया क्लियर लग्नों से कि 3 प्रकार की लग्न है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो तीनों का फल यहां पे बता दिया गया है। अब एक अतिरिक्त कुछ अलग बताया गया, लग्नेर इंदु चंद्र, लग्न और चंद्रमा वक्तव्य कहेंगे शुभ दृष्टिया। लग्नेन दौर वक्तव्य कि लग्न और चंद्रमा ये दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, शुभ दृष्टिया शोभन, तो शुभ फल होता है कि उस जन्म पत्रिका जब आप एक प्रश्न कुंडली बनाओगे, प्रश्न कुंडली में लग्न और चंद्रमा दोनों पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फल शुभ घटित होता है। सामने वाला क्या प्रश्न कर रहा है उसका फल सकारात्मक की तरफ जाएगा। और फिर बता दिया कि अतो अन्यतः कि यदि उसका विपरीत है कि चंद्र और लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फल को नकारात्मक समझना चाहिए, अच्छा फल नहीं होगा। हमें कुंडली के माध्यम से समझाएंगे कि मान लीजिए अभी किसी ने प्रश्न किया है और उसकी मेष लग्न बनती है, तो मेष लग्न है, चर लग्न है। अब चर लग्न का फल कैसा होगा? अब यहां पे ये मेष लग्न की पत्रिका बनी है, ये वाली, तो मेष लग्न चर लग्न है। तो चर लग्न का यदि प्रश्न कुंडली बन रहा है तो जो यहां पे बताए गए हैं कि न मतलब मरेगा नहीं तो मरेगा, क्योंकि अब इसका उल्टा बताना, ये तो स्थिर लग्न बनती है तो ये फल बताया गया है कि न मतलब मरेगा नहीं, और रोग शांति न रोग शांत नहीं होगा। पर यदि इसका उल्टा बनता है, विपरीत, यानी कि चर लग्न की पत्रिका जैसे मेष लग्न की पत्रिका बन जाती है तो क्या होगा? न मृतम की जगह मृतम मरेगा। रोग शांत, क्या लिखा? न रोग शांत, तो रोग शांत हो जाएगा, चर लग्न में रोग शांत हो जाएगा। ये जो भी है इसको अपन को उसका विपरीत समझना चाहिए। अगली यहां पे यदि आपकी प्रश्न लग्न वृषभ लग्न की बनती है तो यह है स्थिर। अब सामने वाला कोई प्रश्न करता है तो उसके जवाब ये पूरे हो जाएंगे क्योंकि स्थिर लग्न आ रही है, वृषभ आपकी स्थिर लग्न है। और अब तीसरी लग्न मिथुन लग्न बनती है तो ना तो वह चर है ना स्थिर, वह द्विस्वभाव है, तो फल मिला जुला होगा। और फिर भी स्पष्ट यदि आपको बताना है तो उस मिथुन लग्न के 2 भाग करिए, पहला भाग स्थिर में जाएगा, एक 0 से 15 अंश तक यदि वो है तो स्थिर का आप कहिए ये वाला फल, और 15 से 30 अंश का यदि वो लग्न बनता है द्विस्वभाव लग्न तो आप फल इसका विपरीत कहिए। इस तरीके से हम कि कोई भी व्यक्ति हमसे प्रश्न करने आता है तो उसका जवाब हम केवल लग्न के आधार पर दे सकते हैं। और एक लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे अतिरिक्त लिखी है कि लग्न और चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपका फल शुभ होगा, सकारात्मक होगा। और लग्न और चंद्रमा पाप ग्रह की दृष्टि में है तो आपका जो फल, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक यहाँ पे शुभ दृष्टि में है लग्न चंद्रमा में से कोई एक, और एक शुभ दृष्टि में नहीं है, तो फिर आपको फल इसी तरह से मिश्रित समझना चाहिए। जय श्री महाकाल।